हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। देखो, हम रूल्स ऑफ डिवीजन पढ़ रहे थे, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, ठीक है। और कुछ बढ़िया एसएससी मेंस लेवल के क्वेश्चन भी मैंने किए थे। और अब देखो, इसमें पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे और भी इसके जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो क्रम वाइज सारे के सारे मुझे कराने हैं। तो अब पढ़ेंगे हम शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय पढ़नी है, ठीक। अब इसके लिए पहले बहुत बेसिक सी नॉलेज ले लो, ठीक है। जैसे कि मान लो एक नंबर लिखा है 72 और 72 को हम भाग कर रहे हैं 7 से, तो बताओ शेषफल कितना होगा। अब सब लोग बता सकते हो शेषफल कितना होगा, तो है ना। अब देखो, 7 से हमने 72 को भाग किया तो 7 × 70, कितना बच गया 2। तो ये आंसर हो गया हमारा, 2 शेषफल हो गया, ठीक है। अब कितना बचा, जैसे +2 बच गया है, जो बचा हमने +2 लिख दिया। अब इसी में माइनस वाली कंडीशन और बनती है। जैसे आप 7 का जो पहाड़ा है वो 10 बार ना पढ़ के 11 बार पढ़ लो, तो 11 बार पढ़ेंगे तो 7 × 11 77, तो ये 72 कितना कम रह गया, 5 कम रह गया, तो हम उसको -5 लिखेंगे। अब आंसर आप प्लस के 2 से लेकर आओ या -5 से लाओ, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। बस ये माइनस लगाना सीख लो। तो एक तो तरीका है कि आप अगला टेबल लेकर माइनस कर लो, या फिर जैसा आपको ये समझ में आ गया, +2 समझ में आ गया कैसा है। तो अब 7 और 2 को घटाओ तो -5 आएगा। हमेशा माइनस की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी आपको, ठीक है। हाँ, अब बाई चांस आपने जैसे यहां प्लस का 2 था शेष, तो ये आंसर आ गया, और आपने माइनस का ले लिया यहां पर, ठीक है। तो कभी भी अगर माइनस की कंडीशन आ जाएगी तो आप संख्याओं को घटा लेंगे, तब शेषफल मिलेगा। तो 7 - 5 यानी शेषफल कितना आएगा, तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चाहे आप प्लस लो या आप माइनस लो, ठीक है। बस क्या है, कभी कभी कैलकुलेशन से बचने के लिए आप कभी ऐसा होता है कि प्लस की वैल्यू बड़ी आ रही है, माइनस की वैल्यू छोटी आ जाएंगी, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए माइनस का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको प्लस लगाना आ गया है तो बस इसी को समझ लो कि 7 से भाग किया तो प्लस का 2 बचा, तो 2 को और 7 को घटाएंगे तो वो -5 आएगा। और अब आप चाहे प्लस लो या आप माइनस लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे का ऐसे नोट कर लो। 1-2 क्वेश्चन और ऐसे बिल्कुल सिंपल वाले कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में इतने आसान, और कोई भरोसा नहीं आ जाए तो, है ना, ऐसा जरूरी भी नहीं है ना। कर लिया ना। चलो अब देखो, जैसे एक नंबर लिखा है 75 लिखा है और 8 से भाग करना है ना। 75 को 8 से भाग करना है, तो बताओ आप शेष क्या बचा भाई। 8 × 72 कितना बचा, 3 बचा, ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने माइनस ले लिया है तो भाई 8 × 72 प्लस के 3 बचा, तो माइनस का क्या आएगा, 8 और 3 को घटाओ कितना आया, 5, तो माइनस के 5 आएगा। अगर प्लस का 3 लिया है तो यही आंसर हो गया। और अगर आपने माइनस ले लिया होता तो क्या करते, तो इन संख्याओं को घटा लेते। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो कभी भी अगर माइनस की कंडीशन बच जाएगी तो जो दोनों संख्याएं हैं ऊपर और नीचे उनको घटा लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये जरूर देखना कि वो भाग तो नहीं होती है। बाई चांस अगर मान लो यहाँ 15 आ गया और 15 से आपने आपने क्या कर लिया, घटा लिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। लेकिन वो तो गलत होगा, ठीक है। क्या करेंगे, देखो पहले से भाग कर, अगर ये भाग होता तो पहले भाग कर लेंगे, क्योंकि 8 × 8 तो प्लस के 7 बचा, और प्लस माइनस के 7, तब 8 - 7, तब एक आंसर आता है ना। चलो बताता चलूंगा मैं। पहले आपको ये चेक करना है कि ऊपर वाली संख्या भाग तो नहीं हो रही है। अगर भाग नहीं हो रही है तब आप घटाएंगे डायरेक्ट, समझ आया।
तो ये माइनस और प्लस लगाना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो इसका यूज हमें कहां करना है माइनस और प्लस का। ये नंबर है 75 प्लस 88 को 9 से भाग करना है, तो शेषफल बताना है। ठीक है, आप लोग कर सकते हो। एक तो जो बेसिक मेथड है इसका बहुत आसान वाला, वो तो यह है कि जब प्लस है तो जोड़ दो, 8 और 5 13, 8 और 7 15 और 1 16, और किससे भाग करेंगे 9 से। अब तो 9 से हम डायरेक्टली भाग कर सकते हैं। देखो 9 का 9 7 बचा, 73 हुआ, 9 8 72, तो कितना शेष बचा, एक ही आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन दिक्कत आ जाती है जब यहां प्लस ना होकर गुणा होता है, तो मल्टीप्लाई होती है। तो क्योंकि अगर आपसे कहेगा 75 गुणा 88 को 9 से भाग करो, तो 75 और 88 की गुणा करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, तब हम प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस में भी और गुणा में भी। जैसे कि 9 से भाग करो आप 75 को, 9 8 72, कितना बचा 3। 9 से 81 को भाग करो, 9 9 81, कितना बचा। ठीक है, अब ये प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 7 प्लस 3 10 बटे, अभी 10 भाग हो सकता है 9 से, तो 9 एकन 9, कितना बचा, तो ये आंसर। समझ आया। तो ये कैलकुलेशन अगर गुणा वाली होती तो हम ऐसा नहीं करते, फिर हम ऐसा ही करते। और मान लो प्लस में भी 10 12 वैल्यू लिखी होती, तब आप कहां तक जोड़ोगे, इतने तो आंसर आ जाएगा जितने जोड़ोगे। ठीक है, चलो अभी तो मैंने प्लस लेकर के आया, अगर माइनस भी है तो बताता हूं। देखो लिख लिया, नोट कर लिया। अब देखो यहां तो जैसे अगर माइनस लेते तो क्या लेते, घटा लो आप डायरेक्ट, 9 और 3 को डायरेक्ट माइनस के 6 लेते, माइनस के 6 बड़ा है, छोड़ो हमें छोटी वाली चाहिए। अच्छा यहां अगर माइनस वैल्यू लेते तो क्या लेते, तो माइनस के 2 लेते, माइनस के 2 लेते, है ना। अब देखो अगर आपने माइनस के 2 लिया है तो प्लस 3 प्लस और प्लस माइनस बटे 9, कितना आया, और 9 से एक भाग नहीं होगा तो शेष क्या बचेगा, 1 से। ठीक है, तो आप प्लस लेकर चलो या माइनस लेकर चलो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे कि यह है बहुत बेसिक, पता है आपको, पता होगा कि प्लस की गुणा अगर हम प्लस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस की गुणा अगर माइनस के साथ करेंगे तो, और माइनस की गुणा प्लस के साथ करेंगे तो, और माइनस की गुणा माइनस के साथ करेंगे तो, ये तो पता ही है। चलो समझ आया, कर लेंगे। अब चलो गुणा में चलते हैं डायरेक्ट। प्लस वाले तो आपको कुछ याद नहीं भी रहेगा तब भी जोड़ के तो कर ही सकते हो प्लस वाले, है ना। गुणा वाले में दिक्कत आती है। 8 से भाग करना है इनको, 73 गुणा 82 गुणा 95 गुणा 71 को 8 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। मैं प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं, बस आप लोग समझते रहना कि सभी में क्या पूछा है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने तो शेषफल ही पूछा है। अच्छा देखते हैं, चलो कितना आया 2, चलो देखते हैं। 8 से 73 को भाग करो तो 8 में 72, कितना बचा, 1 बचा। 8 से 82 को भाग करो, 8 दाई 80, 2 बचा। 8 से 95 को भाग करो, प्लस के 7 बचा। 8 से 71 को भाग करो। ठीक है, अब जैसे ये तो वैसे ही छोटे नंबर है, इस 7 की जगह आप क्या लिख सकते हो, भाई बताया था ना घटा के लिख लो, तो इस 7 की जगह -1 भी तो लिख सकते हैं। अच्छा इस 7 की जगह -1, अब क्या हो रही है सबकी गुणा, तो गुणा कर लो। 1 गुणा 2 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 बचा, और माइनस माइनस और प्लस की गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस ही रहेगा। अब 2 भाग नहीं होगा 8 से, तो शेषफल कितना बचेगा 2, ये आंसर।
बताओ समझ आया नहीं आया? और अगर आप ये नहीं लेते हो माइनस, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ 98, 98, हाँ हो जाएगा बिल्कुल। देखो ये कर लिया आपने नोट। अब अगर आप -1 लेना भूल गए या ध्यान नहीं रहा आपके, कोई बात नहीं, +7 से कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो गुणा करनी पड़ेगी सभी की, तो 7 7 49, 49 गुणा 2 कितना हो जाएगा 98, ठीक। और 8 से भाग कर रहे हैं, तो 8 ही का 8, 18 हुआ, 8 दूनी 16, तो कितना बचा 2, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन ये जो हमें दोबारा की कैलकुलेशन बड़ी करनी पड़ी ना, ये नहीं करनी पड़ेगी कभी कभी माइनस में। और जब पावर वाली वैल्यू चलेंगी ना, तो पावर वाली वैल्यू में तो जरूरी है 100% माइनस आपको आना चाहिए, माइनस नहीं आएगा तो फिर उसमें दिक्कत आएगी। उसका भी तरीका है वैसे, है ना, बताऊंगा, वो भी समझाऊंगा वहां पर। तो बताओ ये समझ आया? लिखो चलो, 2-4 क्वेश्चन पहले इसके कर लो, अच्छे से समझ लो, तब पावर वाले क्वेश्चन कराएंगे फिर। एक 108 गुना 115 गुना 123 गुना 79 को भाग करना है, 11 से भाग करना है 11 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा? हुआ नहीं हुआ? 4 आया शेष, चलो देखते हैं, चेक करते हैं। देखो किससे भाग करना है, 11 से, तो 11 से भाग करना शुरू करो। देखो 11 भाई 180, या तो आप प्लस लेके चलो पहले, है ना। 11 नाम 99, कितना बचा प्लस के 9, 11 एकन 11 है, कितना बचा प्लस के 5, 11 एकन 11, 11 एकन 11 प्लस के 2, और 11 सत्ते 77 प्लस के 2, बस यही बड़ा है, बाकी तो सब छोटे हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो माइनस के 2 लिख सकते हैं। अब गुणा कर लो सबकी, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 गुणा 2 कितना हुआ 40, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस एक बार है प्लस कई बार है, तो माइनस प्लस माइनस। अभी 11 से भाग भी हो जाएगा, मैंने ये कहा था, देखो 40 जो है 11 से भाग हो सकता है, तो पहले भाग करो, ये वाला माइनस का साइन तो आप ऐसे रहने दो। 11 या 33, कितना बचा 7 बचा। और अगर माइनस आता है तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं, माइनस में घटाते हैं, तो 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4, ये आंसर है, 4 से इसको लगे, ठीक है। और अगर आप प्लस प्लस लेकर देखना आंसर तो फिर भी आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी, है ना भाई। 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 गुणा 9 कितना हो जाएगा 180, 180 को 11 से भाग करेंगे तो 4 ही आएगा, 11 से भाग करना पड़ेगा बस। बताओ समझ आया? कर लेंगे, चलो ये तो छोटे छोटे नंबर है, अब संख्या बढ़ानी शुरू करते हैं। पंद्रह से भाग करना है, 64 गुणा 73 गुणा 89 गुणा 68 गुणा 109 को 15 से भाग करने पर शेषफल बताना क्या आएगा। दिक्कत आ रही है, 15 का टेबल याद नहीं है दिक्कत तो आई गई, इसलिए कहा है 20 तक टेबल कम से कम याद कर लो, 20 तक बहुत जरूरी है।
और याद होने का मतलब ये नहीं है कि शुरू से शुरू करोगे कि 19 का 19 19 दूनी 38 और 19 ढाई 190 10 पे जाकर रुकोगे। बीच में से कट कट के याद होनी चाहिए, इसलिए बार बार लिख के देखो, फिर बिना देखे लिखो, याद हो जाएंगे। हो गया? कितना आया? 1। चलो देखते हैं भाई, 15 से भाग करेंगे तो 15 चौका 60, कितना बचा प्लस के 4, 15 पंजे 75 यानी माइनस के 2। अब तो माइनस में डायरेक्ट लगा लूं, 15 से का 90 माइनस का 1, 15 चौका 60 प्लस के 8 और 15 सत्ते 105 प्लस के 4। अब गुणा कर लो, माइनस 2 जगह प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 गुणा 8, 8 दूनी 16, 8 के 24 और 1 25, 2 56। 15 से भाग कर रहे हैं तो 15 के 15 10 बचा, 106 हुआ, 15 सत्ते 105, तो कितना बचा? 1 शेष बचा है। बताओ, ऐसा समझ नहीं आया? तो कम से कम आपके पास 20 तक अगर टेबल याद है, 20 तक की संख्या होगा तो भाग करके शेषफल बता सकते हो। 20 तक जरूर याद कर लो, बहुत जरूरी है। चलो, तो समझ आ गया सभी को? अब देखो, अब इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन चेंज होने वाला है। अभी तक मैंने कहा 20 तक टेबल याद हो, अगर मान लो 20 से बड़ा नंबर आ गया तो क्या करें, है ना? कैलकुलेशन लेंथ हो जाएगी। छत्तीस से भाग करना है ना? आप 36 का तो टेबल याद नहीं है, करो फिर भी कोशिश करो। चलो, 217 गुणा 163 गुणा 198 गुणा 117 को 36 यानी 36 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? करो आप लोग, करो फिर मैं बताऊंगा। देखो, अगर आप 36 से भाग करना शुरू करोगे तो 36 एक बड़ा नंबर है, 36 से भाग करने में दिक्कत आएगी। तो पहले आप इनको भाग करना शुरू करो कि नंबर भाग तो नहीं होते हैं किसी से। जैसे कि ये 9 से भाग हो जाएगा, 9 चौक 36, और ये 9 से भाग हो जाएगा, 9 एक 9, 9 3 27। किससे भाग हुआ? 9 से, तो 9 को हमने अलग लिख दिया। अच्छा, अब ये और भाग हो सकता है, ये 2 से 2 बार भाग हुआ, और ये 2 से 2 नम 18, 2 नम 18, तो हमने इसे किससे भाग कर लिया? 9 गुणा 2 यानी 18 से ऊपर नीचे भाग कर लिया, 18 को हमने अलग लिख दिया। अब क्वेश्चन ये बना, 217 गुणा 163 गुणा 99 गुणा 13, और इसको हम 13, हाँ सही है, इसको हम 2 से भाग कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बना, अब 2 से भाग करने के लिए बहुत आसान तरीका है भाई, 2 से भाग करोगे, विषम संख्या है तो 1 बचेगा, और सम संख्या है तो कुछ नहीं बचेगा, सारी की सारी विषम संख्या है, तो यहां भी 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा, यहां भी 1 बचेगा। 1 की गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, तो यहां शेषफल कितना आएगा? 1। ठीक है, लेकिन हमने 18 से ऊपर नीचे भाग भी तो किया, तो जिससे हमने भाग किया है उससे लास्ट में गुणा और कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 18 शेषफल आ जाएगा इस संख्या को भाग करने पर। यह आंसर। बताओ, समझ आया नहीं आया? तो पहले भाग करके देख लो, जितना छोटा से छोटा बना सकते हो बना लो, है ना? बहुत बार हो सकता है आपको 2 ध्यान रहे केवल कि 2 से आपने से 18 बार कर लिया, 2 से 99 बार कर लिया। 18 का भी एक टेबल छोटा है, आप कर सकते हो, ध्यान नहीं रहा तब, वरना आप 3 की कंडीशन, 2 की कंडीशन तो ऐसी है कि आप देख के बता सकते हो, है ना? 3 में क्या करते हैं? अंकों का योग। बताओ, समझ आया नहीं आया? ये समझ आई बात? हमने 9 गुणा 2 18 से ऊपर भाग किया, 18 से नीचे भाग किया, तो लास्ट में, सबसे लास्ट में जब हमारा आंसर आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में हम 18 से गुणा और कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है?
यहाँ 4/2 बचता, हाँ 4/2 बचेगा ही नहीं, है ना। 4/2 बचने का मतलब है संख्या भाग हो गई पूरी, तो 0 से इस बचा, 0 से इस बचा, आंसर 0 आ जाएगा, है ना। कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन भी अभी, ये आ गया समझ। लिखो फिर नेक्स्ट। एक नंबर है 153 गुणा 119, इसको 118 करो, गुणा 92 गुणा 53 गुणा 75 को 161 से भाग करना है, ठीक है। तो भाग करने पर शेषफल क्या आएगा करो। अब 161 के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, है ना। जब तक फैक्टर नहीं करोगे जब तक आंसर नहीं आएगा, वो फैक्टर करने में सिखा चुका हूं आपको, है ना। करो। नहीं हुए फैक्टर, देखो भाई रूल्स ऑफ डिवीजन तो पढ़ी है। 2 से भाग नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। 7 से देखो भाई, 7 से 7 दूनी 14, 2 बचा 7 के 21, आ गए फैक्टर। इसी तरह चेक करना होता है। अब देखो नीचे के फैक्टर आए 7 और 23, तो पहले तो आप 7 से भाग करके देखो ऊपर की संख्या कोई 7 से भाग हो रही है क्या। 7 दूनी 14 भाग नहीं होता, 7 से ही भाग नहीं होता, 7 से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 23 से देख लो फिर, 23 चौक 92, 23 से 7 बार कैंसिल और 23 से 4 बार कैंसिल, 23 को अलग लिख दो, ठीक है। अब 7 से भाग करो, देखो 7 दूनी 14, 1 बचा, 13 हुआ, 7 एकन 7, प्लस के 6 बचा या माइनस के 1 बचा। 7 से भाग करो, 7 एकन 7, 4 बचा, 7 छंग 42, प्लस के 6 बचा या माइनस के 1 बचा, ठीक। ये प्लस के 4 ही बचा, 7 7 8 56, माइनस के 3 बचा, और 7 9 70, प्लस के 5 या माइनस के 2 बचा। जैसे भी आपकी मर्जी हो, प्लस या माइनस लेके चलना। अब गुणा करो, देखो 4 3 12 दूनी 24, प्लस का या माइनस का, देखो माइनस माइनस प्लस है और माइनस माइनस प्लस, 24 भाग हो सकता है, तो 7 3 21, कितना बचा शेष, 3 बचा। लेकिन 23 से हमने भाग भी तो किया था, तो लास्ट में क्या करेंगे, इस 23 से गुणा कर देंगे, तो 23 या 69 यानी 69 शेष बचेगा, ये आंसर है। जो भी संख्याएं थी उनको 161 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा, 69। समझ आया, ठीक है। तो ये पीछा नहीं छोड़ेंगे फैक्टर, कभी आप सोचो कहीं भी आ जाएंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे उसमें भी आएंगे, उसमें फैक्टर करने पड़ेंगे, है ना। इससे अच्छा पहले से सीखते चलो। तो जैसा मैंने आपको बताया 1 बाई 1 चेक करते रहो। कोई संख्या 2 से नहीं हुई, 3 से नहीं हुई, तो 6 से भी नहीं होगी। 5 के लिए 0 5 होता है, 7 के लिए भाग कर लो, छोटी संख्या है तो, और 8 के लिए लास्ट के 3 अंक, 9 के लिए अंकों का योग, 10 के लिए लास्ट में 0, 11 के लिए सम विषम, बस। चलो ये समझ आया, कर लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो आप जल्दी से करना।
इसे भाग करो आप, इसको 120 से भाग करो। 95 गुणा 72 गुणा 82 गुणा 93 गुणा 71 गुणा 83 को 120 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? बताओ जल्दी से। चलो देखो मैं समझाता हूं। 120 के पहले भाग करना शुरू करेंगे, जैसा पता है हमें। चलो 24 से कर लो, या आपको 12 से पता तो 12 से भाग कर लो। 12 था 120 और 12 से 72। हमने किससे भाग किया? 12 से। अच्छा 5 से भाग करने, 5 से 19 और 5 से 2, तो हमने 5 से भी भाग किया। और 2 से 82 कट गया, या 2 से 3 बार कट गया है, 2 3 6, तो हमने 2 से भाग कर लिया। अच्छा नीचे भाग करने के लिए क्या बचा? 1 बचा, और 1 से तो सभी संख्याएं भाग हो जाती हैं। जब संख्याएं भाग हो जाती हैं तो शेषफल क्या बचता है? 0, है ना? शेषफल बचेगा 0। तो यहां पर शेषफल कितना बचा? 0। लेकिन हमने इससे भाग भी तो किया था, तो 0 में तो किसी भी संख्या की गुणा करो 0 रहेगा, इसलिए आंसर कितना आया इसका? 0। बताओ समझ आया? अगर ऊपर नीचे कोई संख्या बचेगी नहीं भाग करने के लिए, एक ही बचेगा, इसका मतलब शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, मतलब वो संख्या पूरी पूरी भाग हो गई। कर लिया नोट? चलो देखो एक क्वेश्चन और लिखो। छियासठ से भाग करना है। 231 गुणा 56 गुणा 39 गुणा 73 गुणा 79 को 66 से भाग करने पर शेषफल क्या है? ये करो। बताओ कितना आया? देखो ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बाकी सब सारी ट्रिक एक तरफ और आपकी कैलकुलेशन एक तरफ, ये मायने रखती है बस। देखो भाग करेंगे तो 11 से भाग करेंगे, 11 छन 66 और 11 दूनी 22 और 11 एकन 11, 11 से भाग किया। अच्छा 6 के लिए 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया 6, 2 से 28, तो हमने 2 से ही भाग किया। 3 से भाग हो सकती है वही संख्या, 3 से 13, तो 3 से भाग कर लिया। अब नीचे भाग करने के लिए क्या बचा? 1 से तो सब संख्या भाग हो जाएंगी, तो इसका मतलब शेषफल कितना आएगा? और इसकी गुणा भी करोगे तो 0 रहेगा, तो शेषफल जो आ जाएगा इस कंडीशन में कितना आ जाएगा? 0। ये आंसर आ जाएगा। तो अगर संख्याएं सभी भाग हो जाएगी तो इसका मतलब शेषफल क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। बताओ कर लेंगे इस टाइप का? चलो फिर आज के लिए इतना रहने दो, अभी ऐसे क्वेश्चन करके लाओ, ठीक है? और फिर उसके बाद में जो है आपको कल जो पावर वाली कैलकुलेशन होगी, पावर वाले नंबर होंगे, वो करवाने शुरू करूंगा, है ना? लेकिन ये अगर ये पता होगा तो पावर वाले नंबर आप आसानी से कर सकते हो, इन्हीं सब का यूज होगा, ठीक है? और चाहो तो जो भी आप बुक से कर रहे हो उसी बुक से करते रहना, या जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? आप लोग वहां से इसकी सीट डाउनलोड कर सकते हो रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है? वो पूरा का पूरा रूल्स ऑफ डिवीजन में पड़ी हुई है, उसी मिल जाएंगे।
तो वहां से कर लेना, या जिस बुक से आप कर रहे हो उसी से करते रहो, ठीक है। चलो फिर कल कराएंगे, ओके। थैंक यू क्लास।